पिछले इतवार को हमने 5 अध्याय पूरा किया था, और 5 अध्याय जब हम पूरा कर रहे थे तो पूरा करते हुए एक प्रोत्साहन के शब्दों के साथ हमने गमलीएल के वचनों पर ध्यान दिया था। लास्ट में, अंत में जरूर उनके सामने विरोध था। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, कलीसिया में कलीसिया को दो तरह से हमेशा संघर्ष का सामना करना पड़ा है। एक भीतरी है और एक बाहरी है। भीतरी जो अपने लोगों के साथ होता है, जब शैतान लोगों के जीवन में काम करता है, हट्टीपन, झूठ, छल, धोखा, स्वार्थ, ये कहीं आते हैं तो वहां अंदरूनी आक्रमण होता है। और बहुत बार अंदरूनी आक्रमण जो होते हैं वो कलीसिया के लिए हानिकारक होते हैं। जो बाहर से आक्रमण होता है वो सतावनी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन उससे हमेशा कार्य बढ़ता है, सुसमाचार बढ़ता है। जब अंदरूनी होता है तो उससे कई सारी चीज होती हैं। विश्वासी निर्बल होते हैं, विश्वासी कई बार दोषारोपण में पड़ते हैं, विश्वासी कई बार आपस में मन मिटाव में जीवन व्यतीत करते हैं, और बहुत कुछ ऐसी चीज होती है। और हमें जब विश्वासी, हमें बार बार इस बात को सोचना है, समझना है, पति पत्नी को साथ मिलकर सोचना, प्रार्थना करना, विचार करना है कि जो आक्रमण है, जो भीतरी आक्रमण है, क्या ये सच में सच्चाई की ओर से है या शैतान की ओर से है, या अपने स्वार्थ के लिए है, और उसके द्वारा ताकि किसी प्रकार से हमारे व्यक्ति की जब हानि ना होने पाए, हमारी कलीसिया की हानि नहीं पाए, विश्वास संबंधों की हानि होने पाए, और इस चीज से हमें सचेत रहना है। और हम बहुत बार इस चीज से वंचित रह जाते हैं। प्रभु ने 40-45 साल के अनुभव में प्रभु ने बहुत सिखाया है, और हम रोज सीखते चले जा रहे हैं। त्रुटि हमसे भी होती हैं, गलती हम भी करते हैं, पर उन गलतियों में अगर हम सीख कर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमें आशीषित करता है। लेकिन अगर गलतियों में गलती करके हम 2 कदम पीछे जाते हैं और हट्टीपन में, कठोरता में जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन का विनाश होता है, और हम फिर परमेश्वर को प्रश्न नहीं करते। और इसलिए सचेत होकर हमें आगे बढ़ना है। और आज का जो अध्याय है वो इसी तरह से कुछ है। आज का अध्याय इसी तरह से कुछ है, जो जिसमें हम एक और से बाधा को देखते हैं, या एक और हडल को देखते हैं, रुकावट को देखते हैं, जो कलीसिया के भीतर उत्पन्न हो जाती है। सो पिछली बार जब हमने समाप्त करा था तो उसने कहा था, गमलीएल ने कहा था, यदि परमेश्वर का कार्य है तो उसको कोई रोकने ना पाएगा। और बार बार हम इस बात को देखते हैं, सुसमाचार के कार्य को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर मैं गलत हूं, मैं अपराध कर रहा हूं सेवक होने के नाते, और मैं सुसमाचार के लिए बाधा हूं, प्रभु मुझे हटा कर किसी दूसरे को खड़ा कर देगा। ये परमेश्वर वचन का सिद्धांत है। लेकिन उसका कार्य नहीं रुकेगा, उसका कार्य नहीं रुकेगा, क्योंकि वो कार्य जो परमेश्वर कार्य है, सार्वभौमिक परमेश्वर का कार्य है, उसको उसने ठाना है, जगत की उत्पत्ति से पहले योजना बनाई है, उस योजना को पूरी कर रहा है और पूरा करता चला जाएगा। और जो आज भी हम संसार में देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, उसी योजना का एक भाग है, उसी योजना का भाग है। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इन सारी बातों में होकर के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सो प्रोत्साहन की बात है कि सुसमाचार का कार्य कोई नहीं रोक सकता, ना मैं, ना आप, ना विरोधी, ना कोई देश, ना कोई शासन, ना कोई शासक, ना कोई शत्रुता, ना कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए मुझे और आपको सावधान रहना है। और कई बार हम सोचते हैं कि हम ऐसी हानि करेंगे, लेकिन उससे कलीसिया की हानि करने से हम कलीसिया की हानि नहीं करते, हम परमेश्वर के साथ बैर उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर के वचन में आने वाले दिनों में हम देखेंगे उसको, जब आगे बढ़ते चले जाएंगे। और प्रेरितों काम की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसको बहुत विस्तार से हम अध्ययन करें। समय कम है इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। तो बहुत सारी भेद की बातें मिलती हैं कलीसिया के संबंध में, कैसे कलीसिया स्थापित हुई, कैसे कलीसिया बढ़ रही है, कैसे कलीसिया संघर्ष होता है, भीतर से बाहर से कौन सी रुकावटें हैं, कैसे कलीसिया में आगे बढ़ना है, कैसे कलीसिया। सो आज जो हम 6ठे अध्याय में देखना चाह रहे हैं, पहले अध्याय से 15 पद तक, इस 6ठे अध्याय में 2 मुख्य बात हैं। अगर पूरे 15 अध्याय को देखा जाए तो कलीसिया में समस्या, सेवकों की नियुक्ति, ये 2 बिंदु खास तौर से हैं कि कलीसिया में समस्या, भीतरी समस्या है, और सेवकों की नियुक्ति। सो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इनको, इस पूरे 6 अध्याय को हम कम से कम 4 बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहले बिंदु 6 अध्याय के पहला पद, खास तौर से पहला पद है समस्या है। फिर 6 अध्याय के 2 पद से लेकर के 4 पद तक समाधान है। फिर 5 पद से लेकर 7 पद तक चुनाव है। फिर उसके बाद 8 पद से लेकर 15 पद तक स्तुफनुस की साक्षी है या प्रचार है। सो ये 4 मुख्य बातें देखते हैं। तो जब हम आरंभ करते हैं तो पहले 6 अध्याय के पहले पद में, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, सुसमाचार प्रचार हो रहा है,
सेलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। चेलों की संख्या कौन है? जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं। आगे चल करके हम देखते हैं चेलों को मसीह कहलाया गया। ये नया नाम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार, जो पुराने समय में प्रतिज्ञा की थी, मसीह नाम दिया गया। और ये मसीह नाम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा दिया गया नाम है। और इसलिए अगर आप अपने नाम के आगे या बच्चों के नाम के आगे मसीह लगाते तो इससे उत्तम और कुछ नहीं है। बहुत सारे अंग्रेजों नाम पसंद करते हैं, विदेशों का नाम पसंद करते हैं, या किसी हीरो का नाम रखते हैं, या किसी उसका नाम नहीं। अगर आप मसीह नाम लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नाम परमेश्वर की ओर से दिया गया नाम है। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों की का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ। और क्या विवाद था? कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। अभी तक जो विश्वासी थे सब एक जगह इकट्ठा होकर रह रहे थे दूसरे अध्याय में, लेकिन धीरे धीरे आगे चल कर देखते हैं फिर ये आगे जारी नहीं रहा। फिर धीरे धीरे 8वें अध्याय में हम देखते हैं सब तितर बितर हो गए। जैसे 8वें अध्याय में आते हैं तब एक जगह लोग नहीं रहे, तब उसके बाद वो बहल गए। उसका एक कारण ही था कि चूंकि जितना अधिक तितर बितर होंगे उतना अधिक सुसमाचार फैलेगा, और सुसमाचार फैला। लेकिन यहां पर अब क्या है? एक यूनानी भाषा बोलने वाले हैं, एक इब्रानी भाषा बोलने वाले, इन दो भाषा में। अब यहां पर ये लोगों का क्या था कि उस समय इन्होंने एक स्थान में बहुत सारी उन बहनों को रखा हुआ था जो विधवाएं थी, और उनकी देखभाल इस कलीसिया के लोगों को करनी थी। ध्यान रखिए, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, लूका उसका 2 अध्याय 52 अध्याय, और बालक बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अर्थात किसी भी जीवन का बढ़ोतरी के 4 क्षेत्र हैं। किसी भी जीवन के या बढ़ोतरी के 4 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र आत्मिक है, दूसरा मानसिक है, तीसरा शारीरिक है, चौथा सामाजिक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। और ये चारों क्षेत्र में हम प्रभु को, यीशु मसीह को समान रीति से बढ़ते देखते हैं। बाइबल में केवल एक ही व्यक्ति है, यद्यपि यूहन्ना के बारे में बपतिस्मा में लिखा है कि बुद्धि में, डील डॉल में बढ़ा, लेकिन चारों क्षेत्र का वर्णन नहीं है। शमूएल के बारे में लिखा है वो बुद्धि, डील डॉल में बढ़ा, लेकिन चारों क्षेत्र का वर्णन नहीं है। पर केवल प्रभु यीशु मसीह जिनका 4 क्षेत्र डेवलपमेंट में विकास का वर्णन है। और मेरे प्रियो, ये सच है कि हमारी कलीसियाओं की सेवा में ये चारों क्षेत्र पर ध्यान होना है, चारों क्षेत्र पर ध्यान होना है। और ज़ाइन ने शुरू से, सियोन ने जब अपने सबसे पहले 2002 में हमने अपने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उस रजिस्ट्रेशन में उसी समय में हमने ये विचार को डाला था कि सियोन की सेवा का जो समर्पण है वो मानवीय चारों चहु विकास का है, आत्मिक, बौद्धिक, सामाजिक और शारीरिक। और प्रभु का धन्यवाद हो, हमने इस पर ध्यान दिया है। हाँ, ये सच है, हमारी प्राथमिकता इन सब क्षेत्र में आत्मिक है। अगर हम बहुत ज्यादा शारीरिक करते हैं और वो आत्मिकता पर ध्यान रखते हैं तो गलत है। हमारा उद्देश्य केवल है सुसमाचार, और ये है। और उस समय भी अगर आप प्रेरितों काम की पुस्तक को अध्ययन करेंगे तो अध्ययन में बार बार आप देखेंगे लोगों की सेवाएं आरंभ होती हैं, वो आरंभ अधिकतर इन लोगों की देखभाल करने के द्वारा आरंभ होती है। और यहां पर कुछ लोग थे, अब इनमें विवाद हो गया। ये कलीसिया के अंदर विवाद है, कलीसिया के अंदर एक मतभेद उत्पन्न हो गया, मन मिटाव उत्पन्न हो गया। 2 समूह बन रहे हैं, हमारा समूह, हमारा समूह, हमारे लोग। और आज इसी रीति से अनेकों बार कलीसिया में लोग अपना समूह बनाते हैं, अपने पीछे चलाने के लिए लोगों को अपने समूह में डालना मांगते हैं। वो गलत है, अनुचित रीति, अनुचित कार्य है। समझना है उस बात को। क्या हो रहा है यहां पर? यह सच है कि विधवाओं की सुधि लेनी थी। परमेश्वर के वचन बार बार बात, अगर आप तीमुथियुस में जाएंगे और उसके तीमुथियुस में बहुत ही सुंदर रीति से पहला तीमुथियुस के 5 अध्याय और 3 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पर एक वो विधवा जो प्रभु के भय के अनुसार जीवन व्यतीत करती, उसका पूरा विवरण है। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 3 पद से लेकर के 10 पद तक। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगा
कलीसियाओं में, परिवारों में ये बहुत जरूरी है कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति या कलीसिया अपनी वृद्ध बहनों के प्रति एक सचेत रहें, जागृत हैं, उनका सम्मान करें, उनकी चिंता करें, उनकी देखभाल करें, और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और पौलुस बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए बताता है किस रीति से, पहला तीमुथियुस का 5 अध्याय और 3 पद से थोड़ा पद पढ़ो। उन विधवाओं का आदर कर जो वास्तव में विधवा हैं। यदि किसी विधवा के बेटे बेटियां या नाती पोते हों तो उन्हें चाहिए वे सर्वप्रथम अपने परिवार के प्रति भक्ति का व्यवहार करें। बेटे बेटी नाती पोते अगर हों तो सर्वप्रथम उनको चाहिए और अपने माता पिता को उनके उपकार का बदला दें, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। बार बार ये वचन में सिखाया गया है, माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करना है, आदर करना है, क्योंकि इससे प्रसन्न होता है। यदि आप नहीं करते तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। कई लोगों को मैं देखता हूं अच्छे से विश्वासी परिवार में, वो अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। मेहरबानी ध्यान रखिए 5 पद में, वो जो वास्तव में विधवा है और अकेली और परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन निवेदन और प्रार्थना करती है, वे विधवाएं जो सचमुच में परमेश्वर के साथ भय में जीवन व्यतीत करती हैं। वो किस प्रकार से हैं? परंतु वो जो भोग विलास, ये वो सांसारिक और शारीरिक विषय, ये बहुत अच्छी रीति से करता है। 8वें पद में, परंतु यदि कोई अपने लोगों की विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता तो वो अपने विश्वास से मुकर गया है और एक अविश्वासी के निकट है। उसी विधवा का नाम सूची में सम्मिलित कर, उस विधवा का नाम। अब ये विधवाएं के क्या था? अब यहां पर है कौन विधवा? पहली चीज सूची में सम्मिलित किया जाए जो 60 वर्ष की हो, सीनियर सिटीजन। आज गवर्नमेंट 60 वर्ष को सीनियर सिटीजन मानती है। वो 2000 पहले बाइबल में पत्र लिखते हुए पौलुस इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ध्यान दीजिए। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अगर बाइबल में जाएंगे बहुत चीज आपको मिलेंगी, ठीक है। भले काम करने वाले, सुनामी हो रही है, बच्चों का पालन पोषण क्या हो, अतिथि सेवा की हो, पवित्र लोगों चरण धोए हो, दीन दुखियों की सहायता की हो और अपने आप को प्रत्येक भले काम में लगाया हो। ये उन विधवाओं के बारे में। मेरे प्रियो, कलीसिया की जिम्मेदारी है, परिवारों की जिम्मेदारी है विधवाओं की देखभाल करना, उनका सम्मान करना। जहां कहीं भी आप हैं, अगर आपकी कलीसिया में हमारी कुछ ऐसे बहनें हैं तो हमें उनके लिए न केवल प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उनकी चिंता करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। सो यहां पर अब ये हो रहा था कि वो अपेक्षा हो रही थी। लिखा शब्द है कि हमारी विधवाओं की प्रतिदिन भोजन वितरण में उपेक्षा की जाती है, अनदेखा किया जाता है, अनदेखा किया। अब ये इनके अंदर था, लेकिन ये तो समस्या थी, ठीक है। अब बहुत कुछ इसके बारे में विस्तार के साथ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किस प्रकार से समाधान उन्होंने करा, किस प्रकार से समाधान करा। 2 पद, 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा। अब वो 12 जो शिष्य प्रेरित थे, हमें मालूम 12 प्रेरित। अब जो मतिया को चुना गया था वो भी यहां पर शामिल हो गया था। दूसरे अध्याय से हम देखते हैं शामिल हो गया था। वो 12 हैं। अब इन्होंने और शिष्यों को बुलाया और तब उन्होंने बुलाकर कहा, हमारे लिए ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। ये जरूर है। अब ये सेवा जो उनकी देखभाल की सेवा है, हम तो परमेश्वर के वचन की सेवा में लगे हुए हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। वचन की सेवा करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए आत्मिक जीवन में उन्नति करना, ये हमारी प्राथमिक सेवा है। और मेरे प्रियो, ये सच है। जो परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए बुलाए गए हैं, उनकी ये सेवा प्राथमिक सेवा है। कलीसिया में भी उनको तन मन धन से परिश्रम करते हुए परमेश्वर की वचन की सेवा में लगना है। हर जन परमेश्वर के वचन की सेवा नहीं करता। यहां तक कि कई बार एल्डर्स बनने से, लीडर बनने से ये नहीं कि आप बहुत जरूरी कि आप बहुत अच्छे वचन की सेवा कर सकें या कर सकें, नहीं। कलीसिया में अगुआ बनना अच्छा है, अगुआपन की इच्छा रखना अच्छा है। पौलुस कहता तीमुथियुस को लिखते हुए, जो अध्यक्ष बनना चाहता है वो अच्छी अभिलाषा रखता है, ये अच्छी उसके अंदर डिजायर है, ये अच्छी डिजायर है। और एक प्रभु के सेवक अपने बातचीत में वो भी कहते हैं, बताते हैं कि एक सेवक जो सच में कलीसिया में अध्यक्ष बनकर के सेवा करना चाहता है, पास्टर की सेवा करना चाहता है कलीसिया, तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी है उसके अंदर एक अभिलाषा बढ़ती जानी चाहिए, दिन पर दिन न केवल बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ परमेश्वर के वचन का उसके अंदर परिश्रम होना चाहिए। लोग उसको कलीसिया में देख सकें, हाँ इनके अंदर परमेश्वर ने वचन की सेवा दी है। और मेरे प्रियो, इसीलिए वचन की सेवा के लिए हर एक को बहुत मेहनत करना है, परिश्रम करना है।
और उसके अंदर ये, और तब धीरे धीरे कलीसिया देखती है हाँ इनको परमेश्वर ने कलीसिया में परमेश्वर के वचन की सेवा का वरदान दिया, आशीष दी है। तीसरी चीज, ना केवल उसके अंदर परमेश्वर के वचन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसका नाम लोगों के सामने एक अच्छा नाम होना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए। कई बार हम मनुष्य दूसरे के नाम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सामने नहीं बोलेंगे पीठ पीछे बोलेंगे, सामने नहीं बोलेंगे पीठ पीछे बोलेंगे। गलत है। अगर किसी का नाम खराब है तो आप सामने बैठ के बात करिए। आपको लगता है किसी ने कुछ गलत करा, सामने बैठ के बात करिए, पीठ पीछे बात मत करिए। पीठ पीछे बात करना ये स्लैंडरिंग है, ये पाप है। और कितने लोग आज इस प्रकार के पाप में रह के जीवन को व्यतीत करते हैं। या अगर किसी से आप कोई बात बोलते हैं तो आपके अंदर यह साहस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के सामने कह सकें हाँ भाई मैंने इस बात को बोला था। तब आप घुमा फिर के बात मत करिए, तब आप बहानेबाजी मत करिए, स्पष्ट कहिए, अगर नहीं तो मत बोलिए। और यह सेवक के अंदर होना चाहिए। और इन लोगों ने इस बात को स्पष्ट कहा था हम वचन की सेवा और प्रार्थना में रहेंगे। तो पहला उसके अंदर अच्छी अभिलाषा होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर परमेश्वर की वचन की सेवा का होना चाहिए, तीसरा उसके अंदर उसको कलीसिया में स्वीकृति मिलनी चाहिए, और चौथा उसके अंदर और अधिक कलीसिया के लोगों के साथ अपनी साक्षी दिन पर दिन मजबूत बनानी है। ये चीज देखना है। ये धन्यवाद। तो इन्होंने बात चुन लिया। अब ये कौन थे? ये वो थे जिनको परमेश्वर ने चुना था सेवा के लिए। पर इसका अंदर ये नहीं कि आगे उन लोगों ने परमेश्वर वचन की सेवा नहीं करी। अब तब क्या होता है, तब वो कहता है, और तब वो कहता है हम तो इसी सेवा में, हम खिलाने पिलाने की सेवा नहीं करेंगे, ठीक है ये काम तो दूसरों का। अब यहां पर कह दिया जाए एक डीकन का चुनाव है। तब उन्होंने कहा कि इसलिए भाइयों अपने में से 7 जो चेले वहां इकट्ठा हुए थे, और भी लोग, अच्छा ठीक है हम तो 12 यहां काम में लगेंगे, लेकिन इनमें से 7 और लोगों को चुन लो, 7 लोग। अब ये डीकन का काम है जिसको हम तीमुथियुस में और तीतुस में देखते हैं। डीकन्स के काम बहुत सारे काम होते हैं कलीसिया में। जरूरी हो कि सुसमाचार प्रचार का काम करें। हमारी कलीसिया में भी अगर हम डीकन कुछ हैं, कुछ और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो हम चाहते हैं। और कलीसिया में एल्डर्स की नियुक्ति करना, डीकन्स की नियुक्ति करना बहुत अधिक अनिवार्य है। ये नहीं जिसको मैं पसंद करता हूं या जो मेरी हाँ में हाँ कर, नहीं, लेकिन आपको उनके गुणों को देखना है, आपके उनको चरित्र को देखना है, आप उनके स्वभाव को देखना है। अगर वो चीज नहीं दिखाई देती तो आप उनको आराम से हटा सकते हैं, कोई बात नहीं। वो थोड़े समय के लिए नाराज होंगे, परमेश्वर ने नाराज नहीं होना चाहिए। वचन के साथ आप समझौता नहीं कीजिए जिनके अंदर, और वो हम देखना चाहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कह रहा है, तो पहली चीज हमने देखी एक समस्या थी, और इन लोगों ने समस्या को पहचाना है। हमें अपनी कलीसिया में रहते हुए कलीसिया की समस्या को पहचाना, और ये कलीसिया के अगुओं का काम है। कलीसिया के अगुओं के पास इस प्रकार से बुद्धि होनी चाहिए, इस प्रकार से समझ होनी चाहिए, इस प्रकार से उनके अंदर आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए कि वे सच्चाई से कलीसिया की भीतरी समस्या को पहचान सके क्या है। उनके कान केवल खुजली मिटाने के लिए ना हो, उनके कान केवल खुजली मिटाने ना। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है आजकल हम उन कानों को लेकर चलते हैं जो हमारी खुजली मिटाने के लिए है। वो गलत है, वो बाद में हानि का कारण होता है। इस बात को हमें सावधानी से समझना है। तब उसके बाद अभी कह रहा ठीक है 7 लोग चुने। कैसे लोग हों? ये 7 लोग किस प्रकार से हों? अब परमेश्वर ने, अब इन लोगों ने जिनको चुना 7 लोगों, कौन कौन 7 लोग थे? इनके नाम ये हैं। हम गुणों को बाद में देखेंगे, पहले नाम को देखेंगे। 5 से 7 पद तक इन 7 लोगों के नाम हैं। ये 7 लोग हैं। स्तुफनस, दूसरा है फिलिपुस, तीसरा है प्रखुरुस, चौथा है निकानोर, पांचवा है तीमोन, छठा है परमीनास, और सातवां है अंताक्या का निकुलाउस। हम इनके नामों को ज्यादा विस्तार में प्रेरित काम की पुस्तक में नहीं देखते, क्योंकि 8वें अध्याय में हम आते हैं लोग तितर बितर हो गए थे, फिर शायद उस प्रकार की सेवा नहीं की जा रही थी। अभी एक साथ थे तब तक ये कार्य कर रहे थे। हाँ, हम लोग स्तुफनुस की सेवा को देखते हैं, फिलिपुस की सेवा को देखते हैं, कुछ और लोगों को भी आगे हम देखते हैं, पर उस तरह से नहीं। पर उस समय ये चुनाव किया गया। और मेरे प्रियो सच है, कलीसिया में लोगों का चुना जाना बहुत जरूरी है जो सेवा के लिए तत्पर और तैयार हो सके। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से, प्रभु हमें ऐसे लोगों को ले आइए जो सच में आपका वह माने, सही हो, जिनको हम कलीसिया में रख सकें। तब उसके बाद आगे चल के अब किस प्रकार का इनका जीवन होना है, वो यहां पर कहता है, कह रहा है पहली बात वो पुरुष हो। 30वें पद में, इसलिए भाइयों अपने में से 7 सचरित पुरुषों को चुन लो। डीकन पुरुषों को, कई सारी कलीसिया में डीकन बहनें भी होती हैं। बहनों का काम प्रचार करने का नहीं है,
उनको प्रचार कर, हाँ बहनों के बीच में प्रचार कर सकते हैं, आंटी बहनों के बीच में प्रचार करती हैं, लेकिन संडे को पुलपिट पे खड़े होकर नहीं प्रचार करेंगे या किसी मीटिंग में नहीं करेंगे, है ना। बच्चों को सिखाना है, युवा बच्चे हैं उनको सिखा सकते हैं, लेकिन संडे स्कूल में उनकी सेवा है, बहनों के बीच में उनकी सेवा है, कई तरह से बहनों की बहुत सारी सेवा, कलीसिया में बहुत सेवाएं। आप 2-3 महीने से अपनी कलीसियाओं में नहीं जा पा रहे हैं, क्या आप घर में कभी सोच रहे हैं कि अरे मैं संडे को जाती तो शायद मैं ये कर लेती या मुझे काम करना? बहुत सारे, अब यहाँ पर संडे को बहुत सारे काम होते हैं, हमने कई बार अनाउंसमेंट भी किया है, लोगों को बुलाया भी है। सो बहुत सारी सेवाएं हैं जिनको करना है। कलीसिया केवल संडे को आकर चर्च अटेंड करके जाने के लिए नहीं है, कलीसिया में आपका इन्वॉल्वमेंट होना है, आपकी भूमिका होनी है, आपको समय देना। आप पूरे हफ्ते भर बहुत बिजी रहते हैं, 2 घंटे के लिए चर्च में एकदम से जैसी चर्च खत्म हो भागे, क्यों भागे? अरे ये काम है वो काम है, इसका मतलब आपने कलीसिया के अर्थ को नहीं समझा। कहीं भी आप काम करते हो, किसी भी सेवा में हो, हॉस्पिटल में हो, संस्था में हो, कहीं भी हो, लेकिन कलीसिया आपका आत्मिक घर है, और अगर आप आत्मिक घर में अपने समय नहीं देने पाते तो इसका मतलब आप आत्मिक घर की, उस घर के स्थान को, उसकी महत्वता को, उसको नहीं समझ रहे हैं। आपने उस घर की कीमत को नहीं जाना है। इसलिए हाँ, बैठ के व्यर्थ गपशप करने के लिए नहीं, इसकी बुराई उसकी बुराई करने के लिए नहीं। कई बार बहनें गुट बना लेती हैं और गप मारती हैं, गलत है वो, है ना, वो नहीं होना है। सेवा के मतलब है एक दूसरे प्रोत्साहन के मतलब, किसी के साथ प्रार्थना करना है, किसी से साक्षी बांटनी है, किसी को पूछना, हालचाल पूछना है, किसी और करना है, ये करना है। पर किस प्रकार से? 7 चीजें देनी। अब देखिए ये गुण होने हैं। पहली बात, सच्चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा हो। क्या मतलब है चरित्र का? वो नशा करने वाला ना होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, घर में अपनी बीबी को पीट रहा है, बच्चों को पीट रहा है, बच्चे, गलत है ना। इस तरह उसका चरित्र अच्छा हो। समाज में, पड़ोस में, परिवार में, जहां ऑफिस में काम करता है, चोरी ना हो, छल ना हो, धोखा ना हो, स्वार्थी ना हो, उसके अंदर उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। लोग कैसे कहा ये ईमानदार व्यक्ति है, इसके अंदर कोई बेईमानी नहीं है, ये अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए झूठ नहीं बोलेगा, बेईमानी समझौता नहीं करेगा, ये चरित्र, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और मेरे प्रियो, कितने लोग सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन उनका चरित्र अच्छा नहीं होता, उनके जीवन धन का लोभ होता है, झूठ होता है, छल होता है, परिवार उनके सही नहीं चलते, पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं होता, बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता, वो गलत है। अगर ऐसा है तो आप सेवा के लायक नहीं है, आप कलीसिया में उस पद के लायक नहीं है जो एल्डरशिप का या डिकनशिप का है, उसके लायक नहीं है, आपको हट जाना चाहिए। एंडी हमेशा यहां पर आते हैं, पास्टर एंडी, और एंडी पर जब प्रचार करते हैं वो कहते हैं अगर आपके अंदर वो चीजें नहीं है जो वचन के अनुसार है तो आप छोड़ दीजिए, जाके मजदूरी कीजिए, वो अच्छा है, मजदूरी कीजिए। परमेश्वर के भवन में रह करके परमेश्वर के कार्य के साथ समझौता मत कीजिए, वो आपके लिए हानि का कारण होगा और उसका दंड देना पड़ेगा। भयभीत होना गंभीर बात है ये। सो आपका, मेरा और आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। सोचिए, थोड़ी देर विचार करिए, आप किस चरित्र को लेकर के परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आप एल्डर बनना चाहते हैं, आप डीकन बनना चाहते हैं, आप पास्टर बनना चाहते हैं, आप बहुत काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, प्रभु सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये चीज है? तब उसके बाद आगे चल के ना कल चरित्र, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। पवित्र आत्मा से क्या मतलब? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाए। रोमियो उसके 8वें अध्याय में पौलुस क्या कहता है? 4 पद से मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि व्यवस्था की मांग हमें पूरी हो सके और शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। एक शारीरिक व्यक्ति, आपकी काउंसलिंग, आपकी सम्मति शारीरिक होगी अगर आप शारीरिक हैं, आपके विचार शारीरिक होंगे अगर आप शारीरिक हैं। अगर आप घर में बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, वचन की संगति में नहीं, प्रभु की संगति में नहीं, अपने परिवार को नहीं रखते, अपने पत्नी के साथ आप बाइबल प्रार्थना नहीं करते, वचन से आप बातचीत नहीं करते, तो आप शारीरिक हैं। और आपकी काउंसलिंग भी, सलाह भी आपकी शारीरिक होगी, आप आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएंगे। साफ लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है, वो ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है।
परमेश्वर की आज्ञा के अधीन नहीं है, परमेश्वर की पवित्रता के अधीन नहीं है, और ना वो हो सकता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जो शारीरिक है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। बहुत ही स्पष्ट रूप से पौलुस समझाता है। मुझे और आपको अपने आप को जांचना है। थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, आपका जीवन आत्मिक रीति से चल रहा है या आपका जीवन शारीरिक रीति से चल रहा है? हम कई बार परमेश्वर के आत्मा को काम करने नहीं देते, वचन को काम करने नहीं देते। हम एकदम से अपनी बुद्धि में, अपने शरीर में होकर निर्णय को लेते हैं। दूसरी चीज, वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो। अगर पवित्र आत्मा से उसको चलाने वाला पवित्र आत्मा होगा, उसकी अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा होगा, उसको पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा कभी भी पाप से समझौता नहीं करने देगा। पवित्र आत्मा कभी झूठ से समझौता नहीं करने देगा। पवित्र आत्मा कभी छल से समझौता नहीं करने देगा। पवित्र आत्मा कभी धोखे से समझौता नहीं करने देगा। इसका अलावा पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप शरीर के हैं और शरीर के अनुसार चल रहे हैं। और मुझे और आपको सचेत होना है, अपने आप को जांचना है। आप कहीं भी हो, अगर अपने इस आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। ये गंभीर बात है। परमेश्वर मसीह जीवन, परमेश्वर हमारा ठट्टों में नहीं उड़ाया था। बाइबल कहती है जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा, और इसलिए मुझे और आपको गंभीर होना है। तो कहता है सच्चरित पवित्र आत्मा से प्रभु, बुद्धि से परिपूर्ण। बुद्धि क्या? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण बुद्धि से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे कार्य करना, तो तेरे सीधे मार निकालेगा। हमारे जीवन में जब कभी कोई इस बात आती है, होता है, कितनी बार हम कोई निर्णय लेने से पहले हम पहले प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से हम पूछते हैं, प्रभु के सामने उन बातों को लाते हैं, चाहे समस्या हो, चाहे संबंध हो, चाहे सहायता हो, चाहे कुछ भी चीज हो, कोई भी चीज हो। कितनी बार हम प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से पूछते हैं। क्यों? हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि। और वो कह रहा है पवित्र वो व्यक्ति उस बुद्धि से जो परमेश्वर के बुद्धि हो। परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन 110 में कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। आपके पास कौन सी बुद्धि है? क्या वो बुद्धि जो आपको विनाश तक वो ले आ रही है, परमेश्वर से दूर कर रही है, परमेश्वर की अज्ञानता में जीवन व्यतीत कर रही है, या बुद्धि जो परमेश्वर जिससे किसके द्वारा प्रश्न हो रहा है? जो निर्णय लेने के लिए बुद्धि, दैनिक जीवन के लिए, जो लोग बहनों के साथ व्यवहार करना हो, लोगों के साथ व्यवहार करना हो, लोगों की आवश्यकताओं को देखना हो, समस्याओं को देखना हो, उनकी चिंता को करना है, किस रीति? बुद्धि। अनुग्रह से परिपूर्ण हो। 8वें पद में अनुग्रह से परिपूर्ण, बल्कि अगर उससे पहले और देखें तो एक और चीज है, स्तुफनुस के बारे में बात है। विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। विश्वास से परिपूर्ण। कैसा विश्वास? मैं बार बार बोलता हूं, एक विश्वास हमारा सेविंग फेथ है, जो हमारे उद्धार का कारण करता है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, जब आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जब आपके जीवन परमेश्वर के कान में परमेश्वर का वचन पड़ा, वचन कहता है, बाइबल कहती है रोमियो उसके 10:17 पद में, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आपने सुन लिया कि यार हम तो पापी हैं, पापी होने के कारण हम तो नाश हो जाएंगे, बाइबल कहती है सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और जब वो सुसमाचार को सुना कि हम पाप के कारण नाश हो रहे थे, दंड हमारे पर आ चुका था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर आ गया, पहले होकर मुझसे और आपसे प्रेम किया। उसने मेरे और आपके पाप को लेकर वो क्रूस पर बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और जब मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, उस वचन को सुनने द्वारा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है, मेरे पापों के लिए उसने कष्ट उठाया है, मेरे पापों के लिए उसने कीमत चुकाई है, और मैं तब अपने पापों से पश्चाताप करके उससे क्षमा मांगता हूं, और मैं विश्वास के साथ उसको अपना व्यक्तिगत रीति से प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, तो वो मुझे अपनी संतान होने का अधिकार देता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, न शरीर से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए। यूहन्ना उसका 1 12-13 पद। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। तो जो विश्वास वो सेविंग फेथ है, लेकिन एक लिविंग फेथ है, जो प्रतिदिन हम विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। हम गलत नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम संसार से समझौता नहीं करेंगे, हम अनुचित काम नहीं करेंगे, हम विश्वास रखते हैं चाहे हमें लंबे रास्ते से चलना पड़े। मसीह जीवन शॉर्टकट वे नहीं है। कई बार हम तुरंत अपना काम चाहते हैं, पल भर में,
लंबे रास्ते से जाएंगे, शायद वेट करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, शायद कुछ और करना पड़ेगा, शायद जो आज हम चाह रहे हैं वो नहीं होने पाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा, कुछ और हो जाएगा। चलो शॉर्टकट हम ले लिया, शॉर्टकट तो ले लिया हमने, लेकिन कैसे ले लिया? मेरे प्रियो, ये सच में मुझे और आपको देखना है कि किस प्रकार से परमेश्वर वो विश्वास देता है जो विश्वास में हम प्रभु पर निर्भर रह के, चाहे हमें लंबे रास्ते से जाना हो, हम जाने तैयार हैं, हम वेट करने तैयार हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। शायद हमारा विवाह का मामला है, शायद हमारी नौकरी का मामला है, हम पैसा नहीं देंगे, घूस नहीं देंगे, चाहे नौकरी मिले या ना मिले, चाहे हमारी जमीन चली जाए, चाहे ये हो जाए, काम हो जाए ना हो, चाहे या हो या ना हो, हम ये नहीं करेंगे। हम लंबे रास्ते जाने तैयार हैं। मेरे प्रियो, विश्वास कई बार हमें लंबे रास्ते से ले आता है, और इसीलिए इस्राएलियों को भी लंबे रास्ते से जाना पड़ा था कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें लंबे रास्ते से लेके चलाऊं ताकि मैं देखूं तुम्हारे मन में क्या है, विश्वास है या नहीं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो या नहीं। अगर विश्वास है तो आज्ञा का पालन करते हो या नहीं करते हो। मेरे प्रियो, मसीह जीवन शॉर्टकट का रास्ता नहीं है, ध्यान रखिए। आगे चल करके वो कहता है ना केवल विश्वास से लेकिन अनुग्रह से। स्तिफनुस अनुग्रह से परिपूर्ण था। वो अनुग्रह जिसमें लोगों को देख के, दूसरों को देख करके उनके नाश होने की उसकी चिंता समाती थी। ओ ये लोग नाश हो रहे हैं, ये लोग नाश हो रहे हैं। मैं कई बार एक बार उदाहरण देता हूं अक्सर कि एक छोटा बालक था, वो चला जा रहा था और जाते चलते उसने देखा कि एक नाली है, पानी बह रहा है और बहुत सारी चींटियां उस पर चली जा रही हैं, वो चली जा रही हैं। उसने खड़े होकर देखा चिल्लाने लगा, हे चींटियों वहां मत जाओ, चींटियों वहां मत जाओ, तुम जाओगी नाली में बह जाओगी, मर जाओगी, बह जाओगी, मत जाओ मत जाओ। अब चींटी तो नहीं सुन सकती थी उसको, और खड़ा होकर चिल्ला रहा था, उसको रोकना चाह रहा था। चींटी तो उसको नहीं समझ सकती थी। उधर ही से एक बूढ़ा बाबा उधर से चला आया। उस लड़के ने बाबा को देखा, ये वो आ रहा है, और बाबा ने भी देखा ही लड़का चिल्ला रहा है। उसने कहा बेटा क्या हो गया, क्यों तुम चिल्ला रहे हो? चिल्लाया, बाबा 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 इन चींटियों को रोक दीजिए, चींटियों को रोक दीजिए, चली जाएंगी, मर जाएंगी, बह जाएंगी। क्योंकि उसके अंदर उनके लिए नाश, वो ना मरे, एक दया थी, प्रेम था, अनुग्रह था, कृपा थी, ये सब कुछ था। वो सोचा था ना मरे। तो बाबा ने कहा बेटा अगर तुम चाहती हो चींटियां ना मरे तो तुम्हें चींटी बनना होगा। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आया, इसलिए मनुष्य बनकर पृथ्वी आया, ताकि उस मनुष्य के बनने के द्वारा मैं और आप मनुष्य उसके द्वारा बचा जाए। ये अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उसने हमारा उद्धार अनुग्रह से किया, और ये एक अगुवे के जीवन में होना है, एक डीकन के जीवन में होना है। अगर उसके अंदर अनुग्रह नहीं है, फिर उसके बाद आगे क्या कहता है, और सामर्थ्य से परिपूर्ण हो। सामर्थ्य से परिपूर्ण, क्या सामर्थ्य? वो सामर्थ्य जिस पाप पे विजय पा सके, आलस पे विजय पा सके, लालच पे विजय पा सके, सुस्ती पे विजय पा सके, घमंड पे विजय पा सके, ईर्ष्या पे विजय पा सके। वो सामर्थ्य जो आपको पाप करने में धकेले नहीं, लेकिन आप उसमें विजय को प्राप्त कर सके। क्यों हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करने पाते? क्यों हमारे परिवार में अनुशासन नहीं है? अपने घर में हम बच्चों के साथ प्रार्थना नहीं करते, पत्नी के साथ प्रार्थना नहीं करते, बाइबल, यहां तक कि हमारा व्यक्तिगत जीवन भी परमेश्वर के साथ नहीं है। क्यों? हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हम अपने संसार के कार्य में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे पास विजय पाने की शक्ति नहीं, और शैतान धीरे धीरे हमें दबाता चला जाता है। और हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे क्रिश्चियन हैं, बहुत अच्छे क्रिश्चियन हैं, बहुत, क्योंकि लोग हमें बहुत अच्छा मसीह समझते हैं, लेकिन हमारा अंदर जीवन खोखला होता चला जा रहा है, हमारे अंदर दीमक लगता चला जा रहा है। इसीलिए तो हमारी काउंसलिंग, हमारी सलाहें, हमारी संपत्ति, हमारी दूसरी आत्मिकता में नहीं होती, इसलिए हमारे निर्णय आत्मिकता में नहीं होते, और हमें गंभीर होना है। ये 7 बातें हैं। पहली, जो पुरुष हो, अच्छे चरित्र हो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो, बुद्धि से परिपूर्ण हो, अनुग्रह से परिपूर्ण हो, सामर्थ्य से परिपूर्ण हो, विश्वास से परिपूर्ण। ये इन 7 इन लोगों को चुन लें, और ऐसे लोगों को उन्होंने चुन लिया। और जब चुन लिया तो क्या हुआ? 6 पद में, वे इन्हें प्रेरितों के सामने लाए और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। ये अर्थात मतलब ये समर्पण था। मेरे प्रियो, हम अपनी कलीसिया में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि हमारी कलीसिया में अधिकतर वे लोग आए हैं जो अन्य जाति परिवार से प्रभु में आते हैं। जब वे अन्य जाति परिवार से प्रभु में आते हैं, उनका यहां तक कि उनका विवाह भी उस रीति से नहीं हुआ, और इसलिए जब परमेश्वर उनको संतान देता है तो हम विश्वास करते हैं और हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो कलीसिया में बच्चों को लेकर आए, ताकि उनके लिए प्रार्थना की जाए, उन बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपा जाए, समर्पण किया जा सके। कई लोग इस बात को सहमत नहीं है, परंतु मैं इस बात को स्ट्रांगली कहता हूं, ये परमेश्वर के वचन में हाथ रखकर प्रार्थना करना कई जगह है। अगुओं के लिए प्रार्थना करना है, सेवकों के लिए प्रार्थना करना है,
प्रार्थना बीमारियों के लिए प्रार्थना करना, हम बीमारियों के लिए तो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन उसमें सावधानी, जहां सावधानी बरतनी चाहिए वहां सावधानी नहीं बरतते, जहां में और होशियार होना चाहिए वहां होशियार नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखें। सो यहां पर आगे चल के हम 13वें अध्याय में भी देखेंगे, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं, और भी कई स्थानों पर हम देखते हैं जहां पर यह है। लेकिन ये 3 चीजों को दिखाता है कि ये लोग अब कलीसिया के जो अगुए हैं, प्राचीन हैं, वो उनको एक सेवा के लिए अलग कर रहे हैं, वो मतलब उनको सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। दूसरी बात, उनका समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर के साथों, परमेश्वर के से। तीसरी चीज, उन्हें आशीषित कर रहे हैं। परमेश्वर अपने सेवकों को अनुग्रह देता है कि परमेश्वर में होकर के हम उन्हें आशीषित करें ताकि उनकी सेवाएं मान्य हो सके। मैं याद करता हूं जब मैंने अचल छोड़ा था, मुझे आज भी याद है 1978 में 19 नवंबर को बेतल कलीसिया के एल्डर्स ने मेरे सर पर हाथ रख करके मेरे लिए प्रार्थना की थी। मुझे वचन दिया था, वो वचन आज तक मुझे याद है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों तोड़ डालूंगा, भूमि में गड़ा हुआ खजाना और धन दूंगा, जिसे तू जाने कि मैं यहोवा हूं और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यशा उसका 45 अध्याय और उसका 2 और 3 पद। और आज भी मैं याद रखता हूं, आज भी मैं उसको क्लेम करता हूं कई बार। परमेश्वर ने क्या है, परमेश्वर ने सच में खजाने दिए हैं इस सेवा को अंत तक पहुंचाने के लिए। खजाने कौन है? वो लोग जो सच्चाई के साथ शुरू से लेकर आज तक हमारे साथ जुड़े रहे। परमेश्वर ने आज तक तो पूरा किया है। जो धन पीतल के किवाड़ों को, के बाड़ियों को तोड़ा है, कितनी अड़चने आई, कितनी बात आई, प्रभु ने तोड़ा है। प्रभु को धन्यवाद हो। आज भी मैं इसी चीज को स्मरण करके कई बार मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रियो, ये सच है। तो गंभीर बात है, यहां पर उनके लिए प्रार्थना की गई। परिणाम क्या हुआ? 7वें पद में, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम के चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई और बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण कर लिया। अब यह मतलब नहीं कि हाथ रखने के बाद उन अगुओं में कोई जादू है। नहीं, अगुओं में जादू नहीं, उनके हाथों में जादू नहीं। ये व्यक्ति के ऊपर है। अगर व्यक्ति ईमानदारी से, परिश्रम के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता, पवित्र आत्मा के साथ कार्य करेगा तो परमेश्वर उसके कार्य को आशीष करेगा, नहीं तो वह अपना सूखा जीवन व्यतीत करेगा। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन बढ़ रहा है। तब उसके बाद 8 पद से लेकर जल्दी से हम कुछ देर के लिए अब दूसरे भाग को देखना चाहेंगे। यहां पर स्तिफनुस के बारे में देखते हैं। अब स्तिफनुस भी इनके उसको चुन लिया गया था, उन चुनों में से 7 में से स्तिफनुस पहला व्यक्ति है। यद्यपि उनको सेवा दी गई थी कि इन सारी चीजों को देखभाल करना, लेकिन ऐसा लगता है कि स्तिफनुस फिलिप्पुस के मन में भी एक जलन थी, एक इतनी बड़ा एक ज्वाला थी उनके अंदर, या एक जैसा जोश था कि लोगों को साक्षी दें, प्रभु के वचन को बताएं, प्रभु की गवाही दें। और मेरे प्रियो, स्तिफनुस नए नियम में पहला प्रभु यीशु मसीह के नाम से शहीद हुआ है। क्यों? लिखा है 8वें पद में, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। तब वो सभागृह जो स्वतंत्र किए हुए दासों का कहलाता था, उसमें से कुछ लोग कुरेनी, सिकंदरिया, किलकिया और एशिया से आए थे, विभिन्न स्थानों से आए थे, उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। मैंने आरंभ में बताया था कि दूसरे अध्याय से हम इस बात को देख रहे हैं, बल्कि पहले अध्याय से, कि वो इस समय यरूशलेम में पर्व का समय था। पर्व में सारे लोग इकट्ठा होकर यरूशलेम में आते थे और वो पर्व को मनाते थे। 50 दिन तक वो वहां पर रहते थे, और जब पेंतुकोस का दिन आता था और ये पर्व मन जाता था, तब उसके बाद वो वहां पर जाते थे, वहां वापिस अपने अपने स्थानों में जाते थे। तो अभी तक ये लोग वापस नहीं गए, पेंतुकोस हो चुका है, अभी भी कुछ लोग हैं वहां पर हैं, क्योंकि अब एक नया काम हो रहा है, कलीसिया बन रही है, लोग विश्वास करते रहे, सुसमाचार प्रचार हो रहा है। पर 8वें अध्याय में, मैं बार बार बोल रहा हूं, 8वें अध्याय में फिर हम देखेंगे ये लोग तितर बितर हो गए। तो अभी कुछ लोग ऐसे थे जो विभिन्न स्थानों से आकर अभी यहां पर यरूशलेम में हैं। सबसे पहले यरूशलेम की कलीसिया स्थापित हुई थी, आरंभ हुई थी, यहां पर हैं, और ये लोग भी उन्हीं लोगों के साथ मिल गए जो इस तरह थे। अब क्या हुआ? अब यहां पर वो स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। 10वां पद, फिर भी वो अर्थात स्तिफनुस ऐसी बुद्धि और आत्मा से बोलता था कि वे उसका विरोध करने में असमर्थ रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने स्तिफनुस को ऐसी बुद्धि दी थी, ऐसी सामर्थ्य दी थी कि जब वो खड़ा होकर वहां पर संदेश दे रहा था, बोल रहा था, तो पूरा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा था, अभी हम आगे देखेंगे, तो लोग उसका सामना नहीं कर सके। मेरे प्रियो,
एक परमेश्वर के वचन के सेवक को इस स्थिति तैयार होना है, बहस से आप नहीं जीत सकते, लेकिन विरोधियों का आप मुंह बंद कर सकते हैं। बहस से आप नहीं जीत सकते, लेकिन विरोधियों का प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो बेकार के होते हैं, आपको समझना है कि उनका उत्तर देना है या नहीं देना है। कई बार कई तरह के लोग वाद विवाद करते हैं, और अगर आपके पास उत्तर देने के लिए नहीं है तो आप हार जाएंगे, या आप परमेश्वर के नाम को निंदित करेंगे, और इसलिए बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण होना है। तो क्या नाम, तब क्या हुआ? अब लोग इसके पर 11 पद से लेकर के 14 पद तक हम देखते हैं, तीन मुख्य दोष हैं जो स्तिफनुस पर लगाए जा रहे हैं। इस प्रचार कर रहा है, जरूर उसने पुराने नियम से लेकर नए नियम तक पूरा संदेश दिया है, लोग उसको सुन रहे हैं। अब लोग जाकर क्या कर रहे हैं, जो विरोधी क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है। तब उन्होंने कुछ व्यक्तियों को यह कहने के लिए फुसलाया। पहली बात, अपने फेवर में करने के लिए लोगों को फुसला रहे हैं। हाँ भैया, हम तुमको पुराने नियम से चला रहा है, हम तुमको पैसा दे देंगे, हम तुमको नौकरी दे देंगे, हम तुम्हारे घर बना देंगे, हम तुम्हारे को ये कर देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। ओ नहीं नहीं नहीं, फुसला रहे, भैया तुम हमारे साथ रहना, हम तुम्हारी देखभाल कर लेंगे, और ठीक है खाना खिला रहे, तुम्हें 2 रोटी ज्यादा दे देंगे। कई बार हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को फुसलाते हैं, ये पाप है। हमने इसे मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते सुना। पहली बात, पहला दोष, लोगों को फुसलाया। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्तिफनुस क्या कर रहा है? स्तिफनुस मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। क्या स्तिफनुस परमेश्वर और मूसा के विरोध में कोई बात बोल रहा था? नहीं। पहला दोष, ये मूसा के बारे में, ये परमेश्वर के बारे में गलत बोल रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, उनका विरोध कर रहा है, ये दोष था, पहला दोष। जबकि ऐसा नहीं था। आगे चल करके जब हम 7वें अध्याय में आते हैं तो इसी तीनों प्रश्नों की व्याख्या बहुत सुंदर रीति से की गई है। जो 7वां अध्याय है, जिसके बाद स्तिफनुस को उन्होंने वध किया, यही 3 प्रश्न मुख्य प्रश्न थे, जिन प्रश्नों को आगे चल करके स्तिफनुस 7वें अध्याय में पूरे विस्तार के साथ समझाता है। दूसरी बात, 12 पद में, तब वे लोगों को तथा प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर उन पर चढ़ाए और उस पर चढ़ाए और उसे घसीट कर महासभा में ले गए। अब लोगों को भड़का दिया, अरे इसने ऐसा करा है। कई बार हम लोग भड़काकर अपने फेवर में भीड़ बहुत जमा कर लेते हैं, और एक पत्थर मारता है, क्या हुआ? अरे इसने चोरी करी है, इसने ये करा है, इसने गाली दी है, इसने उसको मारा है, उसने ऐसा करा है, इसने हत्या करी, कुछ भी हो, सच्चाई नहीं है, कुछ भी हो। अब भीड़ बहुत आसानी से जमा होती है, भीड़ बहुत आसान है। आप कभी, अभी तो गोमती नदी में पुल पर ये जाले लग गए हैं, अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, गोमती नदी के किसी भी नदी के पुल पर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और नीचे झांकने लगे और कुछ ना बोले, केवल झांकने लगे, थोड़ी देर में दूसरा आएगा, खड़ा हो जाए, झांकने लगेगा, तीसरी देर में, थोड़ा देर में तीसरा आएगा, क्या क्या देख रहे हो, क्या देख रहे, क्या दूसरा क्या हो रहा, मालूम नहीं, देख रहा हूं मैं भी, वो देखो कि किसी को मालूम नहीं, लेकिन भीड़ धीरे धीरे भीड़ हो जाएगी। ये मानवीय स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव। और मेरे प्रियो, लोगों को भड़काना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। और यहां पर भड़का कर चढ़ाए, घसीट के ले गए, और क्या करे? 13 पद, फुसलाया, भड़काया, झूठे गवाह खड़े कर लिए। 13 पद में, वे झूठे गवाह को सामने लाए, जिन्होंने कहा, दूसरा दोष, ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था का विरोध निरंतर बोलता है। पवित्र स्थान के विरोध में बोल रहा है। अभी मंदिर खत्म नहीं हुआ था, मंदिर अभी नाश नहीं होता, मंदिर अभी था, क्योंकि मंदिर 70 एडी में उसका नाश हुआ है। 70 एडी में जब रोमन राज पर आक्रमण हुआ, तब उस समय नाश हुआ था। उस समय तक वो मंदिर, यहूदियों का मंदिर वैसे ही बना हुआ था। अभी लगभग 62-65 की बात है, एडी 62-65 की बात है, जब ये सब कुछ हो रहा है। तो नहीं, तो कह रहे मंदिर के विरोध में, पवित्र स्थान के विरोध में, जबकि वो पवित्र स्थान के विरोध में उससे कोई बात नहीं कह रहा था। तीसरी बात, व्यवस्था के विरोध निरंतर बोलता है। व्यवस्था के विरोध में क्या है? यही चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, हम 7वें अध्याय में भी कुछ समझेंगे, लेकिन आगे चल के इब्रानियों की जब पत्री लिखी गई, तो इब्रानियों की पत्री का मूल विषय यही है, मूल विषय यही है। और विषय यह है कि वो यहूदी लोग कहते थे कि हमारे पास मंदिर है, तुम्हारे पास मंदिर कहाँ है? जो यीशु मसीह लोग थे, जो मसीह विश्वास में आ रहे थे, वो मंदिर को नहीं मान रहे थे। मंदिर तो था,
तो कह रहा हमारे पास तो मंदिर, तुम्हारे पास मंदिर कहां है? दूसरी बात वो कह रहे थे हमारे पास बलिदान है, हमारे पास बलिदान है, तुम्हारे पास बलिदान कहां है? हमारे पास याजक है, तुम्हारे पास याजक कहां है? लेकिन वो भूल गए थे कि हमारे पास मंदिर भी है, हमारे पास याजक भी है, हमारे पास बलिदान भी है। और इब्रानियों का लेखक इन्हीं तीन चीजों का बहुत सुंदर रीति से उत्तर देता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने पवित्र आत्मा का, अपने देह का मंदिर बनाया है, परमेश्वर में वास करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है और प्रभु यीशु मसीह हमारा महान बलिदान है। हमारे पास बलिदान भी है, हमारे पास महायाजक भी है। सो वही इब्राहिम का लेखक उस तीन बातों को लेकर समझाता है। वही विषय यहां पर भी है, वही विषय यहां पर भी है, इसी चीज को लेकर के। और तब वो कह रहे हैं 14 पद में, हमने ये कहते सुना है कि वही यीशु नासरी इस स्थान को ध्वस्त कर देगा और इस रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने सौंपी है। ये लोग ये तीन बातों को दोष लगाते हुए बता रहे थे कि यीशु जिस यीशु का नाम से प्रचार कर रहे हैं वो यीशु व्यवस्था को भी खत्म करेगा, मंदिर को भी खत्म कर देगा, और ये भी खत्म कर देगा, वो भी खत्म कर देगा। ये गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत नहीं, ये सच है। वो भी जानने नहीं पाते कि यीशु कौन है, वो जानने नहीं पाते। आगे चलकर हम देखेंगे जिसको। पर 15 पद में, जब सभा में बैठे सब लोगों ने उस पर दृष्टि गड़ाई तो सब ने उसका मुंह स्वर्गदूत के सदृश दिखा। स्तुफनुस का चेहरा, स्तुफनुस का मुंह। लोग दोष लगा रहे हैं, उसको मारने के लिए तैयार हैं, भड़का कर लोगों को ला रहे हैं, झूठे गवाह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने उसके चेहरे पे एक अलग से चमक दी है। वो चमक जो प्रभु की महिमा को प्रकट कर रही है। वो प्रभु का धन्यवाद हो स्तुफनुस के चेहरे के लिए। मेरे प्रियो, बहुत कुछ बातों को हम आगे चल के 7वें अध्याय में देखेंगे। सो ये 6 अध्याय में खास बात है। 6 अध्याय, पहली चीज एक विवाद है जो मंडली के अंदर उत्पन्न हो गया। विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, हमें एक दूसरे की सुधि लेनी है और उसमें वाद विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कलीसिया की मंडली के अंदर कोई भी ऐसी बात होती है, हमें समझ के साथ उसका समाधान करना है, उसको हमें समझना है। दूसरी बात, किन लोगों को सेवा देनी है? जो जिनका काम प्रचार करने का, सुसमाचार का, उस सुसमाचार में लगे रहना है, उनमें लगे रहना है, छूटना नहीं है। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार की सेवा एक बहुत बड़ी बहुमूल्य सेवा है। और आप लोग जो सेवक हैं, प्रचारक हैं, आपको प्रयत्नशील होना चाहिए कि आपकी ये सेवा किसी प्रकार से ठहरने रुकने ना पाए। ठीक है, संडे को मैं प्रचार कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग, आप लोग जो पास्टर से सेवक हैं, आप लोग शामिल हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं बातचीत कर रहा था, मुझे अच्छा लगा एक भाई से बातचीत करते हुए। उसने कहा कि अंकल, मैं अपने लोगों के साथ, हम लोग अपने उस पर भी अपने वचन का प्रचार कर रहे हैं। अगर आपका अगुआ सच्चाई के साथ आपके अपनी मंडली को हफ्ते में एक बार एक संदेश पास ऑन कर दे, मैसेज के रूप में टेप करके, जैसे आंटी मैसेज रिकॉर्ड करते हैं भेज देती है, ऐसे करके कर दे, आपकी मंडली के लिए आशीष का कारण होगा। जरूरी नहीं आप यूट्यूब पे जाएं, जरूरी नहीं कुछ और करें, लेकिन 15 मिनट का प्रोत्साहित वचन, कोई आप डिवोशन कर रहे हैं अपना, आपको डिवोशन से प्रभु ने आशीष दी, आप अपने मंडी के लोग भेज सकते हैं। आज मैं मॉर्निंग में डिवोशन कर रहा था, इस वचन से प्रभु ने मुझे आशीषें दी हैं, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मैं आपके साथ इसको बांट रहा हूँ। प्रभु इसके द्वारा आपको भी आशीष प्रदान करें। ये आपकी मंडी के लिए एक आशीष का कारण रहेगा, आपकी मंडली के लिए प्रोत्साहन का काम रहेगा। मेरे प्रियो, एक वचन के सेवकों को ढिलाई से बैठना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हम तो वचन की सेवा में लगे रहेंगे। कोरोना में कोई बात है, आजकल यूट्यूब बहुत आ रहा है, आज तो हमारे लिए आराम का दिन है, हम लोग इन दिनों में आराम करेंगे। नहीं, एक सेवक के लिए कोई आराम का दिन नहीं है। मैं तो कहता हूं मुझे तो आराम मिलेगा वहीं पर जब मैं ऊपर प्रभु के पास जाऊंगा, और बहुत अच्छी बात है, प्रभु सहायता करें। मेरे प्रियो समझिए, दूसरी बात, सेवक के गुणों को, वो चरित्र आपके अंदर होना चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर होनी चाहिए, बुद्धि की परिपूर्णता आपके अंदर होनी चाहिए, अनुग्रह की परिपूर्णता आपके अंदर चाहिए, सामर्थ्य की परिपूर्णता आपके अंदर चाहिए, विश्वास की परिपूर्णता आपके अंदर चाहिए, जिस विश्वास में आप सही कदम को आगे बढ़ा सकें, जिस सामर्थ्य में आप शैतान की चालों को परास्त कर सकें और आप आगे बढ़ सकें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर का वचन फैलता गया और परमेश्वर का कार्य ना रुक पाया। मेरे प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम हर परिस्थिति में प्रभु के कार्य को बढ़ते हुए देख सकें। स्तुफनुस के जो दोष थे वो
बेकार के दोष थे, व्यर्थ थे। जब 7 अध्याय में आएंगे तब हम देखेंगे किस तरीके से आरंभ से लेकर के, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के अंत तक के किस प्रकार से समझाता है और पूरी बाइबल का चित्रण एक अध्याय में ला करके अपने प्रचार में रख देता है। और मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके लिए बहुत अधिक आशीष का कारण होगा। तो मेहरबानी से आने वाले इतवार के लिए 7वें अध्याय को 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, ताकि जब हम उस पर व्याख्या करेंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको और अधिक उसको समझने की मैं सहायता कर आशीष दे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। विचार कीजिए आपके जीवन के बारे में। क्या आपकी कलीसिया में किस प्रकार से आप सेवा में संभागी हैं? बहनों के लिए, भाइयों के लिए, अगर आप एल्डर हैं तो कैसे आप एल्डर की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? अगर आप डीकन हैं तो किस प्रकार से डीकन की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? अगर आप एल्डर हैं तो आप अपनी पत्नियों को किस प्रकार से सिखा रहे हैं? आपकी पत्नी क्या एल्डर की पत्नी के रूप में एक अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं? आपकी पत्नी को देखकर दूसरी बहनें कह सकते हैं, अरे इनकी वाई जो है बहुत आत्मिक है, अरे सचमुच में परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई करती हैं, अरे सही बात बताती हैं, सही शिक्षा देती हैं, या ये है या कुछ और आपकी परछाई दूसरों पर जा रही है। आप ध्यान दीजिए, वचन मेरे और आपके मार्गदर्शन करें। यदि नहीं तो परमेश्वर सामने दीन होइए, क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करें। अगर आपने जिम्मेदारी दी है तो मैं उसको गंभीरता से इसको पूरा कर सकूं और मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके। काश आपकी कलीसियाएं, हमारी कलीसियाएं और उन्नति करें और बढ़ें और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। आइए हम प्रार्थना करें।